हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तारे एक ही आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। उनमें से एक तारा हमारे पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा दूसरा तारा पृथ्वी के समीप आ रहा है। इन दोनों का स्पेक्ट्रम एक साथ लेने पर हमें एक रेखा के बजाय दो रेखाएं मिलती हैं। ऐसा क्यों, समझाइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले डॉपलर प्रभाव को समझते हैं। जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच, बच्चों ये ओ फॉर हमारा ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक है। चलिए हाथ पांव बना के एक प्रेक्षक ही बना देते हैं। तो ये है बच्चों हमारा प्रेक्षक। तो जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, इस परिघटना को ही कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। अतः बच्चों, डॉपलर प्रभाव क्या है हम समझ गए हैं। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में होने वाले आभासी परिवर्तन को ही कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। याद रखिएगा बच्चों, ये परिवर्तन आभासी परिवर्तन है, ऐसा प्रेक्षक को प्रतीत होता है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है ये। बच्चों यहां पर हमें एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा होता है तो तरंग दैर्ध्य में कमी आती है। तरंग दैर्ध्य में कमी, कमी की जगह आप ये लिख लीजिए कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्ध्य घटता है। जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, घटता है। और बच्चों जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है तब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बढ़ता है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए आवश्यक सभी मूल अवधारणा को हमने पढ़ लिया है। तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो तारे एक ही आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। उनमें से एक तारा हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा दूसरा तारा पृथ्वी के समीप आ रहा है। और बच्चों पृथ्वी पे हम हैं। तो चलिए ये रहा पृथ्वी और ये रहा पृथ्वी पे हम। ठीक है बच्चों, ये सब हम ऐसे ही हैं। और बात हो रही है दो तारों की, एक तारा इधर, एक तारा इधर ले लीजिए। लेने के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लिया ये S1 है, मान लिया ये S2 है, लेकिन दोनों की आवृत्तियां समान है बच्चों। दोनों जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं उनकी आवृत्तियां समान है, लेकिन क्या उनकी आवृत्तियां हमें समान प्रतीत होंगी, ये मुद्दे की बात है। चलिए बच्चों,
इसमें से एक प्रकाश स्रोत तो हमारी ओर आ रहा है और एक प्रकाश स्रोत बच्चों हमसे दूर जा रहा है। तो बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में पढ़ा है कि जब भी स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में एक आभासी परिवर्तन होता है बच्चों। इसी का नाम तो है डॉपलर प्रभाव। और बच्चों यहाँ पर दो स्थितियां हैं, एक सितारा हमारे पास आ रहा है, एक तारा हमारी तरफ आ रहा है और एक तारा हमसे दूर जा रहा है। तो बच्चों जो तारा हमारे तरफ आ रहा होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा बच्चों? घट रहा होगा। और जो तारा हमसे दूर जा रहा होगा बच्चों उसका तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्योंकि दोनों की आवृत्तियां समान हैं अतः दोनों की वास्तविक आवृत्तियां तो समान ही रही होंगी। परंतु आपेक्षिक गति के कारण तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन को हम बच्चों नाम देते हैं डॉपलर विस्थापन का। बच्चों डॉपलर विस्थापन क्या होता है? डॉपलर विस्थापन वास्तविक तरंग दैर्ध्य और आभासी तरंग दैर्ध्य का अंतर होती है। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहां पर डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। बच्चों जहां पर लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्ध्य और लैम्डा डैश है बच्चों आभासी तरंग दैर्ध्य। अब बच्चों यहां पर दो स्रोत हैं, दोनों की स्थितियों में जो आभास होने वाला तरंग दैर्ध्य है यानी कि जो तरंग दैर्ध्य हम तक पहुंचेगा, चलिए हम दोनों के लिए लिख लेते हैं बच्चों। हम पृथ्वी के समीप लाल बहुत हो गया बच्चों, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। पृथ्वी के समीप आने पर तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों? तरंग दैर्ध्य घटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों। तो जो स्टार पृथ्वी के समीप आ रहा है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा बच्चों? घटा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि चलिए मान लेते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा 1 बराबर लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। जहां पर कि लैम्डा वास्तविक तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा 1 हम तक पहुंचने वाला तरंग दैर्ध्य है और डेल लैम्डा इन दोनों का अंतर था बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार पृथ्वी से दूर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी से दूर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई प्रतीत होती है। अतः बच्चों लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस डेल लैम्डा।
ठीक है बच्चों। तो अब चलिए वापस आते हैं अपने चित्र की तरफ। ये हैं हम, यानी कि हम हैं प्रेक्षक। ये था हमारा S1 सितारा था, गोला कैसे हो गया। ये था हमारा सितारा S1, ये था हमारा सितारा S2, ये हमारे समीप आ रहा है, ये हमसे दूर जा रहा है। इसका भी तरंग वास्तविक तरंग लैम्डा है, इसका भी वास्तविक तरंग लैम्डा है। लेकिन क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है बच्चों, तो इसका तरंग जो हमें आभास होगा वो होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अच्छा माफ कीजिएगा, ये हमारे तरफ आ रहा है तो इसका तरंग घटेगा, इसका तरंग घटेगा। तो λ1 बराबर हो जाएगा बच्चों लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। और ये S2 हमसे दूर जा रहा है बच्चों, तो इसका तरंग जो हमें आभास होगा वह होगा बच्चों लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। अतः बच्चों जब हम जब हम स्पेक्ट्रम को देखेंगे, एक साथ देखेंगे, तो हमें λ1 और λ2 के संगत दो रेखाएं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, λ1 और λ2 के संगत हमें दो रेखाएं मिलेंगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।